हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी उसने कहा था पार्ट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव आपको कमिंग सून लेकर आज दे रहे हैं पैकेज। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था किसमें लिखा गया है? तो उसने कहा था। तेरी कुरमाई हो गई का कहानी किस कहानी से संबंध है? तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था से किसने? उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में कहा गया है? तो उसने कहा था। किसमें कहा गया है? उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था। मैं बुध का काटा रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के कवि हैं? किस सदी के कवि हैं? तो 20वीं सदी के। कौन सी? 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह। कौन रहेगा? लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हारी नाम गुलेरी जी की रचना नहीं है, बल्कि सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुध का काटा, यह तीनों किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो यह कहानी युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर शहर का। लहना सिंह गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था? मांझे। लहना सिंह किस पद पर थे? लहना सिंह सिपाही में किस पद पे थे? तो जमींदार के पद में। किस पद पे? तो जमींदार के पद पे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किसके? बजीरा सिंह के गोद में। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक बजीरा सिंह था। कौन था? विदूषक सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराए थे। सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका नंबर था 77। क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिए थे? तो लायलपुर में। लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी प्रकृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है?
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोल डाल, उद्यमी उठ सिगरी में कोल डाल, तो यह बात सुविधाय हजारा सिंह ने कहे थे। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। बोधा सिंह कौन था? तो सुबेदयाल हजारा सिंह का पुत्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, क्या उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर का। कहाँ के थे? गुलेर का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? तो कहानीकार इसके हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो द्विवेदी युग का। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में यह कहानी विभक्त है। 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था का। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतरी के नवालिग राजा जय सिंह के। कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लाहना सिंह का भतीजा। लाहना सिंह का भतीजा। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? तो तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने की बात कहता है? तो 10 आदमी। अमृतसर में लाहना सिंह कौन थे? अमृतसर में लाहना सिंह कौन थे? लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा रहते थे। कौन रहते थे? मामा। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा था? तो लाहना सिंह को। लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाहना सिंह की सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर का। देखिएगा पाठ 3 संपूर्ण क्रांति। लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण सिंह। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद समाजवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बॉल था। क्या था? बॉल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा थे? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था?
तो विलिंगटन नर्सिंग होम, विलिंगटन नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा था? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा था? तो अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा था। जयप्रकाश नारायण ने स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान थे। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सतदेव का, स्वामी सतदेव का। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमाशंकर दीक्षित को, उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1924 ईस्वी में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? तो मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? तो मैला आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर। किसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है? किसे लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी के। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 29 का राइट 1952 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानते थे? तो लोकनायक के नाम से। किस नाम से? लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में दिए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बॉल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बॉल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो हर्षदयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है। क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है।
संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी का। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश सिताब दियारा में हुआ था। कहा? सिताब दियारा में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से। किसके लिए? मैग्सेसे पुरस्कार से। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में था? तो नई पीढ़ी के हाथों में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा बाबू के घर में। क्या हो जाएगा? गंगा बाबू के घर में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की थी? तो आईएससी की परीक्षा। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो दीक्षित जी के मुंह से। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने का। देखिएगा पाठ 4 है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के हैं? तो अर्धनारीश्वर का। किसका है? अर्धनारीश्वर का। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बेगूसराय जिला में। कौन सा जिला में? बेगूसराय जिला में। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह दिनकर। क्या नाम था? रवि सिंह दिनकर। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभग था। क्या था? प्रणभग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? तो 1925 ईस्वी में। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो उर्वशी क्या है रामधारी सिंह दिनकर की रचना? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन प्रेमचंद जी का है। किसका? प्रेमचंद जी का। अर्धनारीश्वर
का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी से संबंधित है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वय वृत्त बनता है और नारी व्यंग उसको कली मान लिया? तो पुरुष क्या हो जाएगा? पुरुष। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कल्पित रूप। नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब नारी तब पर हरि नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ में से लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा जूठन नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र उर्वशी रश्मि रथी दिनकर जी की है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतिरक्षा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। युद्ध और शांति की समस्या, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो शिव और पार्वती का। गंधारी कौन थे? गंधारी कौन थे? तो दुर्योधन की मां। प्रेमचंद थे? तो प्रेमचंद थे गीतकार। दिनकर का जन्म हुआ था तो 22 सितंबर 1900 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो छायोत्तर युग का। देखिए पाठ नंबर 5, रोज। निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन जो बीमारी है किस कहानी में उल्लेख किया गया है? तो रोज कहानी में। मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? तो दो का राइट आंसर हो जाएगा रोज का। किसका हो जाएगा? रोज का। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं है? तो लेखक ने। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं है? तो लेखक ने। सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियान अगेन द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो रोज। रोज कहानी का लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियान, जिसे अगेन जी भी कहा जाता है। अगेन मूलतः क्या थे? अगेन जी मूलतः क्या हैं? तो कहानीकार हैं। अगेन जी ने इंटर कहाँ से किया था? अगेन जी ने इंटर कहाँ से किया? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगेन जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ? अगेन जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो 1924 ईस्वी में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगेन जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अगेन जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रसिद्ध है? तो रोज कहानी में चर्च किया गया गैंग्रीन का। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? तो 4 वर्ष बाद। मालती के प्रति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? सॉरी, मालती का यहाँ पे पति होगा। मालती के पति महेश किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का। किसका? गैंग्रीन का। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेन जी का कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियान अगेन ने कौन सा नाटक लिखा था? तो
इंद्र सभा, क्या लिखा था? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो पानी रखने के लिए, किसके लिए धो रही थी? पानी रखने के लिए। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर। अगेन जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? तो 10 वर्ष की अवस्था में। मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगेन जी। अगेन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। इनमें अगेन का नाटक कौन सी है? अगेन का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो बीमारी से, पैर की जख्म से। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो टिट्टी नाम था। क्या नाम था? टिट्टी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अगेन जी का। किसका? अगेन जी का। अगेन को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था? अगेन को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था? तो 26 का राइट आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। अगेन का जन्म हुआ था। तो अगेन का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1911 ईस्वी को। अगेन के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन सी पुस्तक अगेन द्वारा लिखा गया है? तो 29 का हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर अगेन जी के द्वारा ही लिखा गया है। कौन सी रचना अगेन की नहीं है? तो 30 का राइट आंसर होगा डी, तिरिच। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। रोज कहानी के अतिथि बनकर आता है कौन? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते हैं अतिथि बनकर। रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो 11। क्या हो जाएगा? 11। कौन सी कृति अगेन की नहीं है? कौन सी कृति अगेन की नहीं है? तो पल्लव। सदा नीरा, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, सब अगेन जी द्वारा लिखित है। कौन सी कृति अगेन की है? तो नदी के द्वीप हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है? तो रोज इनमें से कहानी है। क्या है? कहानी। रोज जो पाठ है क्या है दोस्तों? तो कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के रचनाकार कौन है? तो अगेन जी हैं। कौन है? अगेन जी। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास है। क्या है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास। अगेन की माता का नाम क्या था? तो बेअंती देवी। क्या हो जाएगा? बेअंती देवी। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अगेन जी। क्या हो जाएगा? अगेन जी।